हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वभक्त पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज देखिए, इस एनसीईआरटी की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमने आपको लाइन बताया, एंगल बताया, ट्रायंगल बताया। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, यानी आप कह सकते हो चतुर्भुज, यानी आपका रेखा हो गया, फिर कोण हो गया। आप कह सकते हो कि आपका 1D हो गया। अब हम पढ़ेंगे 2D। क्या पढ़ेंगे? आपका रेखा हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज भी हो गया। क्या हो गया? अब हम क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। वही जो पहले सिस्टम था। पहले हम चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज की टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एरियाज पढ़ेंगे, उसका पेरिमीटर पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलिए, तो पहले हम जानते हैं चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज होता क्या है? तो हम कह सकते हैं, आप लिखोगे कि चार, लिखोगे चार प्रतिच्छेदित, चार प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा घिरी आकृति, घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर चार प्रतिच्छेदित आपकी रेखाएं हैं, अब इनसे घिर करके अगर कोई एक बंद, चार प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति, बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, ब्लैक और चतुर्भुज। आगे फिर देखो कि हमने क्या लिखा कि चार प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनी बंदा, क्या लिखा है? चार प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनी घिरी बंद आकृति, घिरी, सॉरी यहाँ लिखो घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझे हम, यह आपका एक रेखा है, मान लेते हैं चार रेखा ये, तो क्या बन गया? चतुर्भुज। क्या बन गया? क्या बन गया ये? अब यहाँ भी एक नोट में लिख सकते हो तुम, 4 टाइम्स 4, यानी इसमें चार होते हैं। क्या? चतुर्भुज में चार चीजें होती हैं। चतुर्भुज में चार, चतुर्भुज में 3 चीजें थी, यहाँ 4 चीजें होंगी। क्या? यहाँ पर 4 चीजें क्या क्या होती हैं? पहली चीज तो भुजा भी 4 होती है। साइड भी कितनी होती है? 4। इसमें भुजा कितनी होती है? 4। भुजा इसमें कितनी होती है? 4 होती है। जैसे AB है ना, AB, BC, CD और DA, तो 4 भुजा हुई। और नंबर 2, इसमें भी शीर्ष होते हैं, इसमें शीर्ष होते हैं, तो वही A, B, C एंड D। नंबर 3, कोण होता है भैया। इसमें क्या होता है? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ठीक है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। नंबर 4 क्या होता है? इसमें विकर्ण भी होता है। क्या होता है? विकर्ण। इनमें क्या होता है? विकर्ण होता है। सर, ठीक है, तो विकर्ण कौन कौन सा है? AC एंड BD, AC एंड। तो चतुर्भुज में हमने लिखा कि 4 टाइम्स 4। चतुर्भुज में 4 चीजें होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होता है, 4 कोण होता है और 4, सॉरी विकर्ण नहीं, 4 नहीं होता, कि विकर्ण कितने होते हैं? 2 हो सकती है। AC एंड BD, AC एंड BD। और दूसरी चीज, चतुर्भुज एक प्रकार का क्या होता है? यह एक 2D, मतलब आप कह सकते हो द्विविमीय आकृति है। क्या है? द्विविमीय आकृति होती है। क्या होती है? द्विविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई।
यह एक द्विविमीय आकृति होती है, इतना आप लिखो। फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के गुण। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के गुण हम बता दिए। किसी त्रिभुज में 4 भुजाएं हैं, 4 कोण 4 से होते हैं, फिर अंतर कोण का ठीक है, ठीक है। अब आधा हो जाए यहाँ, ये चीज हो गया। और कुछ याद समझो, अगर हम देखें अगला पॉइंट, अगर 5वां पॉइंट देखें हम, तो भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितना होता है? 360। यानी तुम कह सकते हो जो तुम्हारा चतुर्भुज है वह 2 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। 2 त्रिभुजों से एक त्रिभुज के कोण, तीनों का अंतर कोण कितना होता है? 180 होता है। एक त्रिभुज के तीनों अंतर कोण कितना होता है? 180। तो 2 त्रिभुज कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा भैया ये तो हो गया। अगर हम देखें तो चतुर्भुज जो होगा, चतुर्भुज जो है 2 शब्दों से मिलने वाला है। एक बना हुआ चतुर्थ, एक बना हुआ है भुज। चतुर्थ का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजाओं वाला, भुजाओं वाला। आप लिख सकते हो 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला बंद आकृति। बंद आकृति क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में? तो हमने पहले क्या बताया तुमको कि आपका जो चतुर्भुज है वह क्या है कि 4 प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। सच मैंने ये बताया कि एक शॉर्ट फॉर्म में समझो तुम, इसमें 4 टाइम्स 4 होता है। क्या होता है? 4 टाइम्स, मतलब इसमें 4, चतुर्भुज में 4 चीजें होती है। चतुर्भुज में 4 चीजें होती हैं और कुल मिला करके एक विकर्ण आ गया है। नहीं तो हम कह सकते थे कि 4 चीजें 4 प्रकार की होती हैं। जैसे भुजा भी 4 होता है, शीर्ष भी 4 होता है, कोण भी 4 होता है, विकर्ण बस कितना होता है तुम्हारा? 2। अच्छा सही बात है। समझो तुम कि यह एक 2D आकृति होती है। 2D का मतलब चतुर्भुज में तो लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और इनके तीनों अंतः कोणों का कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कितना होता है? 360। क्या होता है? 360। एक बात और लिख सकते हो कि यह क्या होता है? यह असंरेख बिंदुओं से मिलकर बना होता है। यह क्या होता है? असंरेख बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? से मिलकर बना होता है कि नहीं? है ना? असंरेख बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो आपको इतनी बातें किसके बारे में बताइए? चतुर्भुज के बारे में। अगर तुमसे पूछे चतुर्भुज क्या होता है बताना। चतुर्भुज 2 शब्द से बना हुआ है। कौन कौन? चतुर्थ भुज। चतुर्थ का अर्थ क्या होता है? 4। भुज का मतलब भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाला बंद आकृति क्या कहलाता है? चतुर्भुज। अब इसमें 4 चीजें क्या है? इसमें भुजा भी 4 होती। भुजा होता क्या है? हमने बताया था कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। भुजा का 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो चतुर्भुज का भुजा कहलाएगा। जो भी हो, भुजा की बात अगर साइड पूछता है तो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड भुजा कहलाता है। ठीक है। शीर्ष आपको पता है, जो आपके बिंदु होते हैं वही शीर्ष होते हैं। वही क्या होते हैं? कोण क्या होता है? शीर्ष ही तुम्हारे कोण होते हैं, है ना? और विकर्ण क्या है? आप कह सकते हो विकर्ण होता क्या? समझो ना, विकर्ण क्या होता है? डालो हरियर समझो तुम कि विकर्ण क्या होता है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल। अगर हम डायगोनल की बात करें तो आप लिख सकते हो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला कर्ण, विभाजित करने वाला कर्ण विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता। हमने क्या लिखा?
विकर्ण क्या है? वि माने विभाजित करना, कर्ण माने कर्ण, विभाजित करने वाला कर्ण, विभाजित करने वाला कर्ण। तो अगर देखा जाए तो यह तुम्हारा चतुर्भुज है, यह क्या है? एक बात मत करो, ये क्या है तुम्हारा? चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज में अगर तुम ऐसे डाल दो ऐसे, अब इस त्रिभुज का ये क्या बन गया? 90। ये क्या बन गया? 90। ये क्या बन गया? 90। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कर्ण होती होती है। है। तो विभाजित करने वाला कर्ण, चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला कर्ण क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। आपको मैंने लिखा, बता दिया, इसको नोट कर लो, फिर आगे समझते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार, आगे हम पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसको लीजिए आप।